हाय एवरीवन, हेलो प्यारे बच्चों। तो यार पुली ब्लॉक सिस्टम में अगर हम स्प्रिंग भी इंक्लूड कर दें तो एक बहुत ही शानदार सवाल बन के निकलता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक पुली आपको दिखाई दे रही है, एक स्प्रिंग यहाँ पे लगी हुई है। मैं अभी जूम करके भी दिखा दूंगा और दोनों साइड में कुछ अलग अलग मासेस के ब्लॉक्स रखे हुए हैं। इस पे बेटा पीवाईक्यू भी आया हुआ है। बहुत ही शानदार सवाल ये वाला बनता है बच्चों। बिल्कुल देखिए ऐसा ही सेटअप है, इधर एक मास, यहाँ पे स्प्रिंग और यहाँ पे एक मास। आपसे पूछा यह जाता है कि इस मास को अगर हम रिलीज करें तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए कि ये वाला मास यहां से कांटेक्ट लूज कर जाए, यानी कि यहां से उठ जाए, यानी कि यहां से नॉर्मल फोर्स जीरो हो जाए। आइए इसको थोड़ा सा मैं आपको जूम करके भी समझा देता हूं। देखिए क्या चल रहा है। तो यहां पे आप देखेंगे कि बेटा एक पुली है, ऑब्वियसली आपको पुली दिखाई दे रही है ना, दिस इज द पुली। पुली में देखिए इस साइड एक रस्सी है, रोप है, इस साइड एक रोप है, बहुत बढ़िया। यहां पे देखिए एक मास है, इसमें मैंने बेटा सिर्फ एक मास लगा रखा है, देखिए जस्ट वन मास दैट इज ऑफ 20 ग्राम्स। और अगर नीचे बात करें तो दूसरी साइड में बेटा अभी एक स्प्रिंग लगी हुई है यहां पे, और साथ में लगे हुए हैं दो 20-20 के मासेस। कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि दिस साइड इज हैवियर, ये वाला साइड जो है वो हैवी है, ये वाला साइड जो है वो हल्का है। एक्चुअली ऐसा कह सकते हैं कि ये आधे मास का है जस्ट, है ना। दिस साइड 20 ग्राम्स, दिस साइड 40 ग्राम्स। अभी आप देखिए बेटा क्या सिचुएशन नजर आ रही है। तो अभी सर ये वाला साइड क्योंकि हैवी है इसलिए नीचे की तरफ गिरा हुआ है और यहां जमीन पे रेस्ट कर रहा है। इनफैक्ट ये जमीन पे एक फोर्स लगा रहा है। अगर एक वेइंग मशीन, ये देखिए हल्की सी वेइंग मशीन है, अगर मैं यहां पे रखता हूं ना बच्चों तो इसमें रीडिंग भी आ जाती है इसकी। तो दिस वेइंग मशीन इज एग्जैक्टली शोइंग मी कुछ 45 ग्राम्स के आसपास, क्योंकि 40 ग्राम का इसका खुद का वजन होगा, है ना, और थोड़ा बहुत वजन यार स्प्रिंग वगैरह का भी होगा। तो मतलब बेसिकली मैं ये समझाना चाहता हूं कि ये भारी है इसलिए नीचे गिरा हुआ है, ये हल्का है इसलिए हवा में तैर रहा है, ये पुली है जिसमें सेम रस्सी दोनों साइड जा रखी है। ठीक है, अब देखिए सवाल क्या है वो सुनिएगा। सवाल ने कहा इन द फिगर ब्लॉक ए इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। ए मतलब ये वाला, इसको रेस्ट से रिलीज किया। कब रिलीज किया वो समझते हैं। व्हेन द स्प्रिंग इज इन नेचुरल लेंथ। स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे होने का मतलब ये होता है बेटा कि ये बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं है। देखिए अभी अगर मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाया ना, देखिए स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे आ गई, है ना। अगर मैं ऐसे छोड़ देता हूं तो थोड़ा सा ये खिंचेगी, थोड़ा सा ये खिंचेगी, है ना। तो आप देखिए स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ मैं आपको थोड़ा जूम करके अभी दिखाता हूं कि नेचुरल लेंथ आखिर होता क्या है। ठीक है, ये देखिए बेटा, इसको आप ध्यान से देखिएगा। जब मैं इस मास को थोड़ा रिलीज करता हूं, ये देखिए ये नेचुरल लेंथ है। ठीक है, ये ना तो एलोंगेशन हुआ है ना तो कंप्रेशन हुआ है। तो नेचुरल लेंथ की खास बात ये होती है कि ये कोई भी फोर्स नहीं लगा रहा होता है, यानी कि स्प्रिंग कोई फोर्स नहीं लगा रहा है ब्लॉक के ऊपर, तो ब्लॉक जमीन पे नॉर्मल फोर्स की वजह से टिका हुआ है। देयर इज नो फोर्स एक्टिंग बाय स्प्रिंग, है ना। अच्छा, अगर मैं इसको खींचूं, देखो अगर मैं इसको खींचूं, आपको खींच के दिखाता हूं। अगर मैं इसको खींचने लग जाऊं यहां से ऐसे यूं, देखिए आप स्प्रिंग खींच रही होगी, है ना, स्प्रिंग खींच रही होगी। आप जानते हैं स्प्रिंग जितना खींचेगी उतना ज्यादा फोर्स लगाएगी, F बराबर kx। तो अब देखो इस स्प्रिंग ने उठा लिया है उस ब्लॉक को, क्योंकि मैंने यहां से खींच रखा है ना, खींच रखा है तो स्प्रिंग खिंच गई। स्प्रिंग देखो लंबी हो गई बेटा पहले से ज्यादा, और उसने ब्लॉक को उठा लिया। बट फिलहाल हम इसको रख देते हैं वापस। ठीक है, वापस रख देते हैं और स्प्रिंग अनस्ट्रेच्ड पोजीशन पे है, बिल्कुल भी खींची हुई नहीं है अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है कि ब्लॉक ए यहां पे है, स्प्रिंग जो है ये वाली वो अनस्ट्रेच्ड है। अब यहां पे आपको ए को रिलीज करना है और बताना है कि अगर किसी स्टेज पे यहां का कांटेक्ट लूज होगा तो उसके लिए ए का मिनिमम मास कितना होना चाहिए। मैं आपको करके दिखाता हूं कि कांटेक्ट लूज कैसे होगा। क्या अभी बढ़िया से एकदम कांटेक्ट बना हुआ है, यहां पे टेबल के साथ कांटेक्ट में है, ये वाला ब्लॉक है ना नीचे वाला, बिल्कुल टेबल के साथ कांटेक्ट में है। अगर बेटा नेचुरल लेंथ पे ही मैं थोड़ा सा इस ब्लॉक को रिलीज करूं, इस वाले को मैं रिलीज करूं, तो देखना क्या होगा। ये देखो आपने देखा 1 सेकंड के लिए ऊपर उठ गया था। देखो बाद में तो यही होगा कि ये भारी है तो नीचे, ये हल्का है तो ऊपर। लेकिन जब मैंने इसको रिलीज किया था, देखो इसको नेचुरल लेंथ पे रख के जब मैंने इसको रिलीज किया था तो ये थोड़ी देर के लिए ऊपर उठा था, है ना। ये हम आपको स्लो मोशन में भी दिखा देंगे कहोगे तो, है ना। ये देखो जब मैंने इसको रिलीज किया ऐसे, ये थोड़ी देर के लिए ऊपर उठा था। तो कितना कम से कम कितना मास होना चाहिए इसका कि ये ऊपर उठ जाए। अच्छा, आपको मैंने क्या बोला था, मैंने इसका मास आधा रखा है इसके मास के, है ना। तो आइए मैं आपको ये प्रूफ करके दिखाता हूं कि अगर इसका मास m है तो इसका मास m/2 होना चाहिए
और जो क्वेश्चन आया था उसका आंसर भी यही है। सेंगेज पब्लिकेशन की किताब में भी दिया हुआ है, कई बार पीवाईक्यू में भी आया हुआ है। फिर से एक बार देख लो आप, फिर से एक बार देख लो बेटा आप, देखो ये नेचुरल लेंथ, ये नेचुरल लेंथ हो गई, ठीक, बिल्कुल भी एलोंगेशन नहीं है इसमें अभी, है ना। इस मास को मैं ऐसे रिलीज करता हूं, ये उठता है ना, ये कांटेक्ट लूज करता है। ये क्या करता है बेटा, कांटेक्ट लूज करता है। तो ये कांटेक्ट लूज करेगा जब मिनिमम मास कितना होगा उस वाले का, इस वाले का मिनिमम मास कितना होगा वो बताना है। देखिए बेटा इसको सॉल्व करते हैं, आइए। सो बेसिकली ए जब नीचे आएगा थोड़ा सा, क्योंकि हमने रिलीज किया रेस्ट से, है ना, तो ए जब नीचे आया बेटा, मान लेते हैं यहां पे था और यहां से मान लेते हैं थोड़ा नीचे आया, लेट्स से एक्स डिस्टेंस नीचे आया, ठीक है। तो आप जानते हो ना बेटा, एक्स डिस्टेंस अगर कोई चीज नीचे आएगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। जितना आप ऊपर जाते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, नीचे आते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी घट जाती है ना, घट जाती है। तो यस, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसकी घट जाएगी क्योंकि नीचे आएगा। कितने से घटेगी पता है क्या सर? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgx। अच्छा, इतना घटेगी क्योंकि नीचे आया है ना, इसको मैंने ऊपर से ऐसे नीचे गिराया तो mgx से घटी। अब सोचो अगर ये x नीचे आया बेटा तो स्प्रिंग खिंची ना x से, देखो ना ये वाला पॉइंट अगर नीचे जाएगा तो ये वाला पॉइंट ऊपर नहीं जाएगा, सेम ही रस्सी तो है, देखो ना ये नीचे जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, तो देखो इसके नीचे जाने से देखना स्प्रिंग खिंच रही होगी, खिंच रही है क्या? हाँ सर खिंच रही है। देखो ये मैं नीचे खींचूंगा, ये स्प्रिंग खिंच रही है, तो स्प्रिंग कितने से खिंच गई? x से खिंच गई। तो अगर स्प्रिंग x से खिंचती है तो उसका एनर्जी बढ़ेगा, कितने से बढ़ेगा? हाफ के एक्स स्क्वायर से बढ़ेगा, क्योंकि स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होती है बेटा हाफ के एक्स स्क्वायर। कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि जैसे ही आपने इस मास को यहां से ऐसे रिलीज किया है, वैसे ही इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी घटा क्योंकि नीचे आया, mgx से घटा, और उतना ही एनर्जी स्प्रिंग में बढ़ा, मतलब यहां की एनर्जी घट के स्प्रिंग में स्टोर हो गई, है ना। ये देखो ये मैं नीचे गिरा रहा हूं इसको, नीचे ऐसे स्प्रिंग खिंच रहा है, नीचे कर रहा हूं स्प्रिंग खिंच रहा है, देखो नीचे कर रहा हूं स्प्रिंग खिंच रहा है ना, नीचे कर रहा हूं स्प्रिंग खिंच रहा है। तो क्या था ना, जब ये नीचे गिरा x से, तो इसने स्प्रिंग को खींचा x से, और जब स्प्रिंग खींचेगी तो स्प्रिंग फोर्स लगाएगी। स्प्रिंग का फोर्स होता है k इंटू एक्स। स्प्रिंग बोलेगी अरे मेरा तो एलोंगेशन आ गया, मेरे को किसी ने खींच दिया, तो वो फोर्स लगाएगी और फोर्स लगा के ऐसे खींच लेगी ब्लॉक को ऊपर। अच्छा ऐसे काम करता है, ये समझ गया ना। तो इसका काम क्या है कि ये नीचे आए, स्प्रिंग को खींच दे, एक बार स्प्रिंग खिंच गई, एलोंगेशन आ गया, इट विल अप्लाई अ फोर्स, और वही फोर्स इस ब्लॉक को उठा लेगा ऊपर की तरफ। ये देखो इसको मैंने खींचा, स्प्रिंग खींची तो फोर्स लगा सकती है, अब ब्लॉक को ऊपर खींच लिया उसने, है ना, ब्लॉक को उसने ऊपर खींच लिया। बेटा यहां पे करके दिखा देता हूं, देखो फिर से। तो इसको मैंने नीचे किया, देखो ये नीचे गया, देखना स्प्रिंग अभी छोटी सी दिख रही होगी आपको, है ना। अभी मैं इसको नीचे कर रहा हूं इस वाले ब्लॉक को ना, ये जैसे जैसे नीचे आ रहा है देखो स्प्रिंग लंबी होती जा रही है, अच्छा लंबी स्प्रिंग मतलब कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगी F बराबर के एक्स के अकॉर्डिंग, तो उसको खींच लेती है ऊपर की तरफ इस ब्लॉक को, है ना। तो ये सवाल है भाई। तो देखो इसमें दो इक्वेशन लगेंगे। सबसे पहला तो ये कि जितना इसका पोटेंशियल एनर्जी घटा, जितना ब्लॉक ए का पोटेंशियल एनर्जी घटा, उतना ही इसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा, स्प्रिंग का बढ़ा, क्योंकि स्प्रिंग में तो एनर्जी जाके स्टोर हो गई, है ना। अब देखो मैं मास ऑफ ए को स्मॉल m लिख रहा हूं और मास ऑफ b को मैं कैपिटल M लिखूंगा, कंफ्यूज मत होना। तो ये किसका पोटेंशियल एनर्जी घटा? a का, तो स्मॉल mgx, है ना, mgh यही होता है ना, तो स्मॉल mgx, उतना ही पोटेंशियल एनर्जी कहां बढ़ा? स्प्रिंग में, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो कहने का मतलब हाफ के एक्स स्क्वायर, यानी कि जितना स्प्रिंग का एनर्जी बढ़ा मस्ट बी इक्वल टू mgx, यानी कि जितना उस ब्लॉक का पोटेंशियल एनर्जी घटा, एनर्जी कंजर्वेशन। भाई यहां घटी और वहां बढ़ गई, है ना, सिंपल। तो देखेंगे x और x कैंसिल हो रहा है, और बेटा k इंटू एक्स की वैल्यू मिल रही है 2 टाइम्स स्मॉल m इंटू जी। ठीक सर, यहां तक आ गया सर मेरे को समझ में। आपने कुछ नहीं किया सर, एनर्जी ही तो कंजर्व किया है, और क्या किया है ना, कि ये नीचे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, और जितना ये नीचे आएगा उतना स्प्रिंग खींचेगी तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। हाफ के एक्स स्क्वायर उसका फॉर्मूला होता है। अब देखते हैं स्प्रिंग ने इस ब्लॉक को, कैपिटल M वाले ब्लॉक को उठाया कैसे। तो देखो यार,
अगर तुम कैपिटल एम की बात करो, जो बी ब्लॉक है ना कैपिटल एम, ये वाला जो इधर रखा हुआ था, है ना, इधर रखा हुआ था, इस पे देखो स्प्रिंग एक ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी जिसको बोलेंगे हम लोग के एक्स। स्प्रिंग का फोर्स कितना होता है के एक्स, तो स्प्रिंग ऊपर की तरफ लगाएगा। अरे वाह, और के एक्स तो मैं निकाल चुका हूं एनर्जी कंजर्वेशन से, मजा आ गया, सॉल्व भी हो गया फिर तो क्वेश्चन। ठीक है, तो के एक्स फोर्स लगाएगा स्प्रिंग, और ये ब्लॉक बोलेगा अरे भाई साहब मेरा वजन तो कैपिटल एम इंटू जी है। तो अगर ये दोनों बराबर हो गए, मान लो के एक्स एम जी के बराबर हो गया, तो ये जस्ट लिफ्ट ऑफ हो जाएगा, जस्ट लिफ्ट ऑफ। वो जो 1 सेकंड के लिए उठ रहा है ना, बस वही हो रहा होगा, बस वही हो रहा होगा। और वो 1 सेकंड के लिए कब उठ रहा है बेटा, जब हम इस ब्लॉक को रिलीज करते हैं दूसरे वाले को। देखो फिर से देखो, ये अभी नेचुरल लेंथ है, बिल्कुल नेचुरल लेंथ है, ठीक है ना, नेचुरल लेंथ है। मैंने इसको छोड़ा, ये उठा, उठा था ना, बिल्कुल। मैंने इसको ऐसे छोड़ा, ये उठ जाता है, ठीक है ना। तो उस 1 सेकंड के लिए उठता है, बाद में इक्विलिब्रियम तो ऐसा मेंटेन होगा, देखो बाद में तो ऐसे दिखेंगे दोनों कि ये नीचे टिका हुआ है, ये ऊपर लटक रहा है ना, क्योंकि इसका वजन ज्यादा है। बट इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात नहीं कर रहे थे हम, उस सेकंड की बात कर रहे हैं जब स्प्रिंग ने के एक्स फोर्स लगाया और जब ये उठा होगा। तो जब ये उठा होगा तो पक्का नेट फोर्स 0 हुआ होगा, तभी तो ऊपर उठा होगा ना, मतलब ऊपर का फोर्स नीचे के फोर्स के बराबर हो गया होगा, ताकि नॉर्मल फोर्स 0 हो जाए। तो बेटा के एक्स बराबर आप कर दो कैपिटल एम इंटू जी। ये देखो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, ताकि नॉर्मल फोर्स ना लगे, नॉर्मल फोर्स ना लगे, कांटेक्ट ही ना हो। ऊपर का स्प्रिंग फोर्स mg को बैलेंस कर ले, टेबल से कोई नॉर्मल रिएक्शन ना आए। तो सोचो बेटा के एक्स की वैल्यू कितनी है, वो है 2 स्मॉल mg बराबर में कैपिटल mg। तो देखेंगे g और g कैंसिल हो रहा है, कैपिटल m की वैल्यू आ रही है, मतलब स्मॉल m की वैल्यू आ रही है कैपिटल m/2। और देखो मैंने एग्जैक्टली वही वैल्यूज रखी थी बेटा एक्सपेरिमेंट में। मैंने यहां पे सिर्फ एक मास अटैच किया था, है ना, दिस इज ऑफ 20 ग्राम, ये 20 ग्राम है, और यहां पे मैंने 2 करे थे, है ना। तो इस तरीके से ये काम करता है बेटा, समझ गए। तो इस तरीके से एक्सपेरिमेंट बेटे काम करता है, ठीक है। अगर मैं इसको देखो बिना टेबल के छोड़ दूं ना, देखो बिना टेबल के छोड़ दूं ना, तो नीचे गिर जाएगा, ये चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। तो टेबल का सपोर्ट इसको बहुत जरूरी है, ठीक है, ठीक है बेटा। चलिए, तो आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। अगर कल को ऐसा सवाल आए कि यार एक मास को कितना मास होना चाहिए जिसको हम रिलीज करें कि यहां से ये उठ जाए, उठ जाए, है ना, टेबल से उठ जाए, है ना, लीव द कॉन्टैक्ट, लीव द कॉन्टैक्ट, लीव द कॉन्टैक्ट मतलब यहां का कॉन्टैक्ट फोर्स 0, नॉर्मल फोर्स 0। देखो मैंने कोई नॉर्मल फोर्स नहीं लगाया है, कॉन्टैक्ट फोर्स 0 है, कॉन्टैक्ट फोर्स 0 है ना। ऐसे काम करता है बेटा ये। तो अच्छा सवाल था जिसको हमने एक्सपेरिमेंट के साथ कर लिया। तो बेटा आई होप आपको एक्सपेरिमेंट समझ आया होगा, मजा आया होगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपसे सवाल सॉल्व हुआ होगा। अब बेटा बात करते हैं कि आप सफलता बैच में अगर मान लो एनरोल नहीं कर पाए, सफलता तो चलो सिर्फ फिजिक्स के लिए था, लेकिन जो ऑल स्टार बैच था बेटा, जिसमें सारे के सारे टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं, गरिमा मैम, गार्गी मैम, नितेश सर, हेमंत सर, मैं, तमन्ना मैम, सब लोग मिलके बेटा, जो टीम पहले भी काम साथ में कर चुकी है, बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट्स हम लोगों ने दिए बेटा, मिलके प्रोड्यूस किए हैं, वो टीम दोबारा आपके साथ आई है बेटा और आपको पढ़ा रही है। तो अगर वो मौका भी आप मिस कर गए थे, यानी कि ऑल स्टार वाला, तो दोबारा बेटा आपके लिए ऑल स्टार रीलोडेड लेके हम लोग आ गए हैं। और ईयर एंड ऑफर आ चुका है इस पे। ईयर एंड ऑफर क्या है, जो इसका प्राइस था बेटा 4000, वो कम होके 3699 हो चुका है। तो यही मौका है बच्चों, इसमें आओ। यहां पे बेटा मार्क्स इंप्रूवमेंट प्रोग्राम मिलेगा, अलग अलग आपको ग्रुप्स में ऐड करके इंप्रूव करवाएंगे धीरे धीरे आपके मार्क्स के हिसाब से। ऐसा नहीं कि आपके मार्क्स अगर अभी 400 के रेंज में आ रहे हैं तो आपको 700 वाला जो बच्चा करा रहा है, कर रहा है, वो कराएं आपसे। आपको धीरे धीरे बेटा इंप्रूव कराते हुए ऊपर लेके जाएंगे। मार्गदर्शन मिलेगा, यानी कि मेंटोरशिप मिलेगी बेटा यहाँ पे आपको, और टीचर्स खुद आपको जो है मेंटोर करेंगे, आपको समझाएंगे कैसे करना है, क्या करना है, एवरीथिंग। एंड बेटा एनरोल करिए आप इसमें, नंबर ये रहा, इस पे आप कॉल से कर सकते हो। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इस बैच का लिंक भी लगवा दूंगा, ताकि आप आराम से वहां पे जाके पढ़ाई कर पाओ, ठीक है। बहुत अच्छी क्लासेस चलती हैं हमारी अड्डा के प्लेटफॉर्म के अंदर, जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ते हैं उनको पता है। तो आप भी बेटा ये मिस मत करिए, आइए और अपना साल बर्बाद मत करिए, बढ़िया पढ़ाई करके सिलेक्शन लीजिए हमारे साथ। मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, लव यू ऑल, सी यू सून, गुड बाय।